हेलो फ्रेंड्स। आज हम द सीक्रेट एंड योर बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या सीक्रेट्स हैं, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। इन सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। लेट्स लुक एट द यूजिंग द क्रिएटिव प्रोसेस फॉर हु फील दे आर ओवरवेट एंड हु वांट टू लूज़ वेट। वो कहते हैं कि अगर जो लूज़ वेट करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रोंडा मून की बुक है ये, हम उसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो लूज़ वेट करना चाहते हैं, हम उसमें इस वेट को लूज़ करने में द क्रिएटिव प्रोसेस का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट थिंग टू नो इज़ दैट इफ़ यू फोकस ऑन लूजिंग वेट, वो कहते हैं कि अगर हम अपना ध्यान लूजिंग वेट पर ही लगा कर रखेंगे, यू विल अट्रैक्ट बैक हैविंग टू लूज़ मोर वेट, सो गेट हैविंग टू लूज़ वेट आउट ऑफ आवर माइंड। तो हमारा वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी रीज़न, ये रीज़न है वाई डाइट डोंट वर्क। यही रीज़न है कि हमारी डाइट भी ये वेट लूज़ करने में वर्क नहीं कर पाती, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन लूजिंग वेट। क्योंकि हमारा फोकस ही सिर्फ वेट लूज़ करने में है। यू मस्ट अट्रैक्ट बैक कॉन्टिन्यूसली हैविंग टू लूज़ वेट, इसलिए हम वेट लूज़ नहीं कर पाते। एंड द सेकेंड थिंग टू नो इज़ दैट द कंडीशन बीइंग ओवरवेट। और दूसरी थिंग ये है कि हमारे ये विचार होते हैं कि हम ओवरवेट हैं। वेदर पीपल हैव बीन टोल्ड दे हैव अ स्लो थायराइड, अ स्लो मेटाबॉलिज्म, देयर बॉडी साइज, एंड दीज आर डिस्गाइजेस फॉर थिंकिंग फैट थॉट्स। चाहे पीपल सोचते हैं उनकी थायराइड करके है, या मेटाबॉलिज्म उनका स्लो है, या ये मोटापा आनुवांशिक ही है, जनरेशन वाइज ही चलता आ रहा है। ये सब इनके मोटे होने के फैट थॉट्स के ही विचार हैं। इफ़ यू एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस दोज कंडीशन एज एप्लीकेबल टू यू एंड यू बिलीव इट, अगर आप इनमें से कोई भी एक विचार अपने पे एप्लीकेबल करके कहते हैं कि मैं तो मोटा ही हूँ, तो आप उस पर बिलीव करते हैं एंड यू विल कंटिन्यू टू अटैक बीइंग ओवरवेट। और आप ओवरवेट के लिए ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। लाइक हम कहते हैं कि 2 बेटियां उनके बाद मेरा वज़न बढ़ गया, बट मैं जानती हूँ एंड आई नो इट केम फ्रॉम लिसनिंग टू रीडिंग द मैसेजेस दैट इट इज़ हार्ड टू लूज़ वेट। कि किसी से हमने सुन लिया कि मैसेज पढ़ लिया कि अब तो आफ्टर हैविंग अ बेबी वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, इवन हार्डर आफ्टर द सेकंड बेबी, कि सेकंड बेबी के बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है। यही फैट थॉट्स हमें वेट लूज़ करने से रोकते हैं एंड इट बिकम माई एक्सपीरियंस। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज आफ्टर 2 बेबी मैं बहुत मोटी हो गई थी, बट now I lose weight. And the most common thought that people hold, and I held it too, is that food was responsible for my weight gain. बहुत से लोग सोचते हैं कि वेट गेन का सबसे बड़ा कारण फूड है, and that is a belief that doesn't serve you, and in my mind now is completely balderdash. और ये इस धारणा से आपको कोई भी लाभ नहीं होता, और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। फूड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग ऑन वेट। कभी भी फूड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वेट गेन के लिए, ये सिर्फ हमारा थॉट रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेन के लिए। अगर हम सोचते हैं कि ये फूड खाने से हमारा वेट गेन होगा, तो इट्स डेफिनेटली गेन ही होगा। अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि अगर हम 2 से 4 चपाती खा लेंगे और इससे हमारा वेट गेन होगा, तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा और आपका वेट गेन होगा ही होगा। और अगर हम सोचेंगे कि भाई डेफिनेटली हम आज 2 से 4 भी खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 राउंड हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे बस, तो हमारी बॉडी पे वेट गेन नहीं हो पाएगा। जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है। थिंक परफेक्ट थॉट्स एंड द रिज़ल्ट मस्ट बी परफेक्ट वेट। वो कहते हैं कि अगर आप परफेक्ट
फीलिंग्स रखेंगे, परफेक्ट थॉट्स रखेंगे तो रिज़ल्ट भी परफेक्ट होगा। आप परफेक्ट वेट सोचेंगे तो परफेक्ट ही आएगा। द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट वेट इज़ द वेट दैट फील्स गुड फॉर यू, नो वन एल्स ओपिनियन काउंट्स। वो कहते हैं कि अगर डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट वेट क्या है कि वेट के लिए गुड फीलिंग्स रखें, अपने वेट के लिए दूसरों के विचार अपने पर ना लागू करें। इट्स द वेट दैट फील्स गुड फॉर यू, देन वेट भी आपके लिए गुड ही फील करेगा। आगे हम कहते हैं यू मोस्ट लाइकली नो ऑफ समवन हु इज़ थिन एंड ईट्स लाइक अ हॉर्स। हमने बहुत से लोग देखे जो ठूस ठूस कर भी खाते हैं एंड देन प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि मैं जितना भी खा लूँ, आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट, आई एम ऑलवेज द परफेक्ट वेट। और वो कहते हैं कि हमेशा मेरा परफेक्ट वेट रहता है, क्योंकि वो हमेशा ही परफेक्ट वेट की तरफ बात करते हैं। वो यूनिवर्स को हमेशा ही परफेक्ट वेट के लिए कमांड देते हैं टू अट्रैक्ट योर परफेक्ट वेट एंड बॉडी यूजिंग द क्रिएटिव प्रोसेस। वो कहते हैं जो परफेक्ट वेट और बॉडी के लिए हम क्रिएटिव प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और इस क्रिएटिव प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आफ्टर पहले हमें आस्क करना है यूनिवर्स से, फिर उस पर बिलीव करना है, देन रिसीव करना है, और ये तीनों स्टेप हम कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसन माय वीडियो। थैंक यू। Please like and subscribe my channel and share my channel.